नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत श्री राम जी विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिनों के दिहाड़ी रोजगार की गारंटी देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दिल्ली प्रवास के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। सवर्ण आयोग ने राज्य सरकार की नौकरियों में अगड़ी जाति के गरीबों के लिए उम्र सीमा 37 साल से बढ़ाकर 40 साल करने की सिफारिश की। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में। घने कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत श्री राम जी विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। संसद ने इसे शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करेगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इसमें परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है, उन्हें मजदूरी दी जाएगी। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि बंटवारे का अनुपात अधिकांश राज्यों के लिए 60 और 40% होगा, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90 और 10% होगा। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी को समय पर काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। इसके अलावा यदि मजदूरी में देरी होती है तो अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक मनरेगा का संवर्धित रूप है जो विकास और गरीबों के हित में है। विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 का स्थान लेगा और एक आधुनिक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा जो आजीविका सुरक्षा को मजबूत करेगा तथा विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करेगा। अमन यादव के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत श्री राम जी अधिनियम के प्रावधानों का श्रमिकों ने स्वागत किया है। श्यामलाल मंडल। लाभ ये है कि अब जो है ना, पहले ये 100 दिन का मैंने रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का मिलेगा, तो यह हम लोगों के लिए बड़ी लाभप्रद होगा। और हम लोग जो है जैसे हरियाणा पंजाब जाते थे नहीं जाकर के, अब गांव में ही काम मिलेगा। वर्षा कुमारी। पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। हम लोग का गाँव में ही रहना पसंद है, बाहर नहीं जाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे। बरियारपुर का निवासी उपेंद्र राउत बोल रहा हूँ मैं। अब जी राम जी जो योजना सरकार लाई है, इससे हम लोगों को बहुत राहत मिलने वाला है। अब हम लोग जो है थोड़ा घर परिवार के साथ रह के अपना जीवन बसर कर लेंगे। रेलवे 26 दिसंबर से रेल किराए को युक्ति संगत बनाएगा। सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे अधिक दूरी की यात्रा पर प्रति किलोमीटर 1 पैसे की दर से वृद्धि की जाएगी। मेल, एक्सप्रेस और वातानुकूलित गाड़ियों में यह दर 2 पैसे प्रति किलोमीटर होगी। रेलवे के अनुसार किराए में वृद्धि से लगभग 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली गए हैं। श्री कुमार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री का एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए से राज्यसभा की 1 सीट की मांग की है। गयाजी में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांझी ने कहा कि उनसे वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के समय 1 राज्यसभा सीट देने का वायदा किया गया था। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे, अब 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते
धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने एक चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है। 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही तो आज जब अप्रैल में 2025 में राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को एक सीट मिलना चाहिए। सवर्ण आयोग ने राज्य सरकार की नौकरियों में अगड़ी जाति के गरीबों के लिए उम्र सीमा 37 साल से बढ़ाकर 40 साल करने की सिफारिश की है। आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि आयोग ने राज्य सरकार की नौकरियों में अगड़ी जाति के गरीबों के लिए आरक्षित रिक्त सीटों को ईडब्ल्यूएस कोटे से भरने का प्रस्ताव दिया है। आयोग की बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए तय प्रक्रिया को ईडब्ल्यूएस के लिए भी अपनाने पर सहमति जताई गई। इस संबंध में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नियमावली में बदलाव करने की अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि माता सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम के पास एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा जिसे सीतापुरी के नाम से जाना जाएगा। कल पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि पुनौराधाम में भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए चयनित एजेंसी को कार्यादेश भी जारी किया जा चुका है। राज्य सरकार ने बिहार पुलिस के लिए 494 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दे दी है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन वाहनों की खरीद पर 70 करोड़ 53 लाख रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई गाड़ियों की खरीद से पुलिस की कार्यदक्षता बढ़ेगी। इधर गृह विभाग ने बिहार पुलिस में केंद्रीकृत विशेष कार्य बल की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए 11 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 60 बेड की मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा आज से शुरू हो रही है। पीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर ने बताया कि इस वार्ड में प्रत्येक बेड पर अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। वार्ड में प्रशिक्षित चिकित्सकों की तैनाती की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। पूरा प्रदेश घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। धूप नहीं निकलने और अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के बीच अंतर कम होने से ठंड और कनकनी का एहसास बढ़ गया है। कई जिलों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज गयाजी, नालंदा, अरवल और जहानाबाद जिले में कुछ स्थानों पर शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। दिनांक 22 दिसंबर 2025 को राज्य के गयाजी, नालंदा, अरवल एवं जहानाबाद जिलों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है एवं राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों सीतामढ़ी एवं शिवहर के 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है, जबकि राज्य के शेष भाग के जिलों के कुछ स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना है। इधर घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर कम होने से रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। कल पटना आने जाने वाली 6 उड़ानें रद्द रहीं। वहीं 40 विमानों के परिचालन में देरी हुई। गया, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे पर भी कई विमानों के परिचालन में देरी हुई। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। शीत दिवस की चेतावनी के मद्देनजर विभिन्न जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर विद्यालयों में कक्षा 5 तक पठन पाठन पर रोक लगाने का फैसला किया है। अररिया, गया और जमुई जिला प्रशासन ने 5वीं तक स्कूलों को अलग अलग तिथियों तक बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं सारण जिला प्रशासन ने 23 दिसंबर तक कक्षा 10 तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। समस्तीपुर जिला प्रशासन ने सभी निजी और सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और प्री स्कूलों में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक ही शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन का आदेश जारी किया है। वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय और बिहार संग्रहालय के संयुक्त तत्वावधान में आज से
पटना के गांधी मैदान में शिल्प बाजार की शुरुआत हो रही है। बिहार संग्रहालय के निदेशक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि कला और संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद शिल्प बाजार का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में पद्मश्री से सम्मानित 4 लोक कलाकारों बउआ देवी, दुलारी देवी, अशोक विश्वास और जगदीश पंडित के शिल्पों की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। अभी तक इस योजना के तहत 1,56,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रूपये की सहायता राशि दी गई है। इस योजना के तहत लाभुकों को अधिकतम 2,10,000 रूपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। नेपाल से सटे रक्सौल सीमा से पुलिस ने भारतीय सेना के भगोड़े जवान राजवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। रक्सौल कस्टम चौक के पास हरैया थाना पुलिस और पंजाब स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की संयुक्त कार्रवाई में ये गिरफ्तारी हुई है। तलाशी के दौरान राजवीर सिंह के पास से 500 ग्राम हेरोइन और 1 हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया। नवादा जिले के रजौली के चितकौली चेक पोस्ट पर ट्रकों से अवैध वसूली के मामले में 11 होमगार्ड जवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि अवैध वसूली के वायरल वीडियो के सत्यापन के बाद ये कार्रवाई की गई है। भागलपुर शहर में साइबर अपराधियों ने एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 1,20,00,000 रूपये की ठगी कर ली। इस संबंध में साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। गया जंक्शन पर आरपीएफ की टीम ने दून एक्सप्रेस से 48 जिंदा कछुओं को बरामद किया है। बरामद कछुओं का बाजार मूल्य 24 लाख रुपए बताया जाता है। गया जंक्शन पर एक सप्ताह के भीतर यह तीसरी बार है जब बड़ी संख्या में कछुए बरामद किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, नए साल में 3 लाख पदों पर बहाली होगी, 3 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। दैनिक जागरण लिखता है, मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, आज प्रधानमंत्री से होगी मुलाकात। प्रभात खबर ने लिखा है, 26 से रेल सफर महंगा, पटना से दिल्ली के लिए 20 रूपये, मुंबई के लिए 34 रूपये अधिक लगेंगे। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, हरियाली बढ़ाने को नए स्टेट हाईवे के दोनों तरफ बनेगा ग्रीन कॉरिडोर, इसमें 30% फलदार पौधे। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, प्रदेश में शीतलहर का सितम जारी, घने कोहरे का अलर्ट। आज अखबार की सुर्खी है, जीतन राम मांझी के बगावती तेवर, बेटे संतोष सुमन से बोले राज्यसभा सीट नहीं तो छोड़ दो मंत्री पद। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, विकसित भारत श्री राम जी विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिनों के दिहाड़ी रोजगार की गारंटी देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दिल्ली प्रवास के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। सवर्ण आयोग ने राज्य सरकार की नौकरियों में अगड़ी जाति के गरीबों के लिए उम्र सीमा 37 साल से बढ़ाकर 40 साल करने की सिफारिश की। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में, घने कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।